मेरी प्रियात्माओं, आज मैं आपको धर्म के विषय में अपने विचार व्यक्त करता चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्म ना मंदिर में मिले, धर्म ना मस्जिद में मिले, धर्म ना गिरजे में मिले, धर्म ना गुरुद्वारे में मिले, धर्म ना ग्रंथों में मिले, धर्म ना हाट बिकाए, धर्म उसे मिले जो इसे अपनाए। धर्मपाल कपूर। धर्म शब्द दारेन धातु से बना है, जिसके अर्थ है धारण करना। वे सत्य एवं अटल सिद्धांत या ईश्वरीय नियम जिसके धारण करने से सारा संसार थमा हुआ है। पृथ्वी सत्य पटी है और ईश्वर की रची सृष्टि के प्रत्येक कार्य में जो सत्य रूपी नियम पूर्ण रूप से प्रत्येक वस्तु में रमा हुआ है, वही धर्म है। वस्तुतः धर्म का भाव है जीवन में धारण करने योग्य, जो एवं समूची मानवता के लिए कल्याणकारी हो। किसी भी वस्तु का धर्म उसका गुण कर्म स्वभाव होता है। धर्म के सिद्धांत किसी भी मानव द्वारा बनाए नहीं जाते, अपितु प्रकृति द्वारा स्वयं निर्धारित है। धर्म का अर्थ है सद्भाव। इस प्रकार जब तक जीवन में सद्भाव नहीं आता, तब तक जीवन में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता, जल का धर्म शीतलता, सूर्य का धर्म प्रकाश देना, मानव का धर्म दया और उपकार आदि। अतः शुद्ध मन का आचरण ही धर्म है। आजकल अधिकांश संत महात्माओं ने अपनी सार सिद्धि के लिए धर्म के नाम पर विभिन्न संप्रदाय एवं पंथ चलाए हुए हैं। यहाँ तक कि संसार में 195 देश हैं और जिसमें लगभग 8 अरब व्यक्ति रहते हैं और इसमें लगभग 3600 संप्रदाय हैं। धर्म की परिभाषा तक, परंतु उन्हें धर्म की परिभाषा तक नहीं आती। धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। और धर्म किसी जाति संप्रदाय का अलग नहीं होता। धर्म सबका एक है, चाहे वह किसी भी जाति से संबंध रखता हो। जाति मानव द्वारा बनाई गई है, परंतु तत्व केवल एक ही जाति है, तो वे है मानव जाति। मानव मानव ही रहता है, चाहे वह अपनी पोशाक अपने मनपसंद कैसी भी पहन ले, उससे मानवता व मानव का धर्म नहीं बदला जाता। धर्म पालन करने वाले व्यक्तियों पर सदा विपत्तियों के बादल छाए रहते हैं। जैसे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा है। इससे प्रतीत होता है कि धर्म व्यक्ति को विपत्तियों से नहीं बचाता, अपितु विपत्ति सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि व्यक्ति धर्म को अपने चरण में उतार ले, जैसे कि एक शिष्य ने इस जरा कथन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो बड़े काम की चीज़ है। जैसे एक शिष्य ने अपने गुरु से निवेदन किया कि धर्म का उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया कि एक लोटा शराब ले आओ। वह लोटा शराब ले आया। फिर गुरु ने आदेश दिया कि शराब का एक घूंट मुंह में भरते जाइए और कुल्ला करते जाइए। उसने ऐसा करके शराब का सारा लोटा खाली कर दिया। इसके पश्चात गुरु ने शिष्य से पूछा कि आपको शराब का नशा हुआ? उसने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जब तक धर्म को गले से नीचे नहीं उतारेंगे, अर्थात व्यवहार में नहीं लाओगे, तब तक धर्म का कोई लाभ नहीं होगा। वस्तुतः धर्म के 4 चरण हैं। इन 4 चरणों को जीवन में अपनाइए और बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आपका कल्याण होगा, तभी सारी मानवता का कल्याण होगा। नंबर 1 सत्य। सत्य और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए। हाँ, व्यर्थ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु जहाँ पर कोई स्वार्थ हो और असत्य बोलने से किसी प्राणों की रक्षा होती हो, तो वहाँ पर सत्य का सहारा लिया जा सकता है। जैसे स्वामी शिवानंद लिखते हैं, रिलीजन इज़ वन, इट इज़ द रिलीजन ऑफ ट्रुथ एंड लव, ब्राइन ब्लिस, पेज 472। सच्चा धर्म केवल एक ही है, वह धर्म सत्य और प्रेम का है। नंबर 2 दया। दया भी धर्म का आवश्यक चरण है। हमें असहायों अभाजों पर दया करनी चाहिए।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति दया का पात्र नहीं होता और उस पर दया करनी भी नहीं चाहिए। दया करने से मानव की आत्मा उदार बनती है। पापी को दया करके क्षमा करना दया नहीं है। नंबर 3 है दान। दान धर्म का तीसरा चरण है। दान भी जरूरतमंद और सुपात्र को देना चाहिए, न कि कुपात्र को। दान देकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु स्वयं को साधन समझना चाहिए, ना कि कर्ता, ताकि अभिमान की भावना पैदा ना हो जाए। अच्छा, यह समझना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे इस योग्य बनाया, तभी प्रभु की रजा से मैं दान दे सकता हूँ। नंबर 4 श्रम। श्रम ही धर्म का चौथा चरण है। हमें श्रम करके ही धनोपार्जन करना चाहिए। रिश्वत एवं बेईमानी से धन कमाना धर्म के नियमानुसार नहीं है। वह पाप की कमाई मानी जाती है। आलसी आदमी ना तो अपना भला कर सकता है और ना ही किसी का। आज श्रम लंगड़ा होकर रह गया है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति धन देकर भी ईमानदारी से काम नहीं करते। अतः जहाँ भी कोई व्यक्ति है उसे तभी अतः जहाँ भी कोई व्यक्ति है उसे राष्ट्र की उन्नति के लिए तभी वह राष्ट्र निर्माता कहलाएगा, यदि वह ईमानदारी से अपना काम करता है। अतः जिस व्यक्ति में सत्य, दया, दान और श्रम की भावना है, वही धार्मिक है और वही सच्चा मानव है। आज सत्य, दया, दान और श्रम बहुत कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। इस प्रकार समाज में हजारों संत, पंथ, मंत्र और संप्रदाय हैं, परंतु इन सब में से 6 विशेष माने जाते हैं: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और पारसी धर्म और इस्लाम धर्म। इन सब धर्म में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है और इस्लाम हाल का धर्म है। हिंदू धर्म के मानने वाले भारत और नेपाल को छोड़कर शेष संसार में बहुत कम है। संसार में सबसे अधिक संख्या ईसाइयों की संख्या 230 करोड़ है। दूसरे नंबर मुसलमानों की संख्या 150 करोड़ है। परंतु और सबसे कम संख्या यहूदियों और पारसियों की है। हिंदुओं के वेद, ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों की कुरान, बौद्धों की दंपत और यहूदियों की तौरात और पारसियों की जिंदा अवस्था धार्मिक पुस्तकें हैं। परंतु इन सब ग्रंथों में गिन्नी बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार वेद संसार के पुस्तकालय में प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम के ग्रंथ हैं, क्योंकि वेद स्वतः प्रणाम हैं और वेदों में ये ईश्वरकृत हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि धर्म सबका एक होता है। किसी संप्रदाय, पंथ और समुदाय से धर्म का कोई संबंध नहीं। सनातन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म ये धर्म नहीं है। हम बोलने में आ जाते हैं धर्म, अपितु ये पंथ और संप्रदाय और मत हैं। धर्म तो है मानव धर्म। इस प्रकार धर्म का क्षेत्र सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक होता है। अतः धर्म एक होता है, परंतु संप्रदाय अनेक होते हैं। मानव धर्म सत्य एवं प्रेम का धर्म है। यह हृदय का धर्म है। यह सेवा, बलिदान और त्याग का धर्म है। यह नेकी, दयालुता और सहनशीलता का धर्म है। वस्तुतः मानवता के दिक्त मानव का धर्म और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए एक पंजाबी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैं श्रोतागण से कहूँगा कि धर्म को एक माने और ये पंक्तियाँ सुने। धर्म इक्कै सारे बंदियां दा, 2 3 ना 4 होंदे, जेड़े धर्म खातर लड़ते ने उन्हां दे बेड़े कभी ना पार होंदे। अतः मानव की प्रत्येक क्रिया धर्म से जुड़ी है। यदि उसके साथ धर्म ना हो तो मानव रहकर दानव बन जाता है।
धर्म के अभाव से विज्ञान विनाश के कगार पर जाकर खड़ा हो जाता है। राजनीति स्वार्थपूर्ण बनकर रह जाती है और असार निर्दों का शोषण करता है। शुक्राचार्य और चाणक्य की राजनीति धार्मिक थी। आज की राजनीति की भांति स्वार्थपूर्ण नहीं थी। धर्म के दर्शन हमें होते हैं गुरुजनों की आज्ञा पालन, माता पिता की सेवा और पुरुषार्थ परिश्रम में। इसके विरुद्ध धर्म मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा आदि धार्मिक स्थानों में नहीं है। पर और ये क्या है? मैं कहता हूँ वस्तुतः ये धर्म की पाठशाला है और व्यक्ति का धर्म प्रयोगशाला है। जब हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि धर्म स्थानों जाती हैं और हम धर्म को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो कोई लाभ नहीं होगा। अपितु वह प्रेम, परोपकार और निष्काम सेवा, सन्मुति आदि में है। वह पूजा कीर्तन आदि में नहीं है, क्योंकि ये धर्म के बाह्य डंबर हैं। धर्म का संबंध शरीर, मन, आत्मा, समाज और विश्व कल्याण से है। अच्छे कर्मों के आचरण का नामी धर्म है। इससे मानव व समाज की प्रगति होती है, सच्चा सुख मिलता है। इस प्रकार मानव धर्म से मृत्यु को पार कर ज्ञान से अमरता को पा लेता है। यही उसका धर्म है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, एक एव हृदय धर्मो निधने नुयातीय शरीरे समनाशम सर्व मन्यति गच्छति। धर्म ही एकमात्र मित्र है जो मरने पर साथ जाता है और शरीर के साथ यहीं सब कुछ छूट जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म की महिमा पर इस प्रकार प्रस्तुत की गई है। इसको बड़े ध्यान से, मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिएगा, तभी आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। धन धरा में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बदे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक साथ देगी इस लोक में, मित्र घर मड़कर के आगे मुंह नहीं दिखाएंगे। देवी से तिचा में यूं ही जल बुन जाएगी, अंश में धर्म सच्चा तेरे साथ आ जाएगा। जो धर्म लाने वाले, इसलिए हमें इसे अपनाना चाहिए। इसलिए संसार में रहकर धर्मयुक्त और शुभ कार्य कर, ताकि अंत में तुझे पछताना न पड़े। जैसे महाभारत में कहा गया है, या तो धर्म सतो यजय, जहाँ धर्म है वहीं बीज है। परंतु जब समाज में धर्म के प्रति अरुचि होती है, तो जैसे कि आजकल अधिकांश लोगों की धर्म के प्रति अरुचि है, अतः समाज में विलासता, भ्रष्टाचार प्रकाशता पर पहुँच गया है। इसका कारण धर्म में अरुचि है। हमें धर्म में रुचि लेनी चाहिए। जिस प्रकार रोगी शरीर से कोई पुरुषार्थ संभव नहीं होता, उसी प्रकार अपक्व मन से भी धर्माचरण असंभव है। जैसे रोगी को सात्विक भोजन रुचिकर लगता है, वैसे ही अपक्व मन में धर्माचरण में रुचि नहीं रहती। जब समाज में धर्म का पतन होता है तो किसी न किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। वह युग की सारी व्याधियों को पहचान कर चिकित्सा करता है और धर्म की पुनर्स्थापना करता है। वस्तुतः वह अपने युग का चिकित्सक होता है और वह समानुसार युग के रोगों का निदान करता है, ताकि समाज में धर्म की पुनः स्थापना हो जाए और जनता सुखी जीवन व्यतीत करे। युग पुरुष बाह्य कर्म कांड रूढ़ियों का वो नहीं करते, वे समाज में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन करके उनका नवनिर्माण करते हैं। एक हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, लोक लीक तीनों चले, कार कपूर कपूत, लोक छाड़ी तीनों चले, शायर शूर सपूत। इसी प्रकार वेदान्यायियों का आदर्श वाक्य है, पापमा हतो ना सोमय, पाप नष्ट हो जाए परंतु धर्म की विजय हो। अच्छा, इसी प्रकार धर्म का उद्देश्य है कृमिंतो विषम आर्यम, ऋग्वेद 9:63-5, सारे संसार को आर्य बनाना है। मैं श्रोतों से शायद मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो पंक्तियाँ हैं मैं आप बोलने जा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यह दारुण दुर्भाग्य का विषय है कि धर्म के नाम पर घोर अत्याचार पाप हुए हैं। ऐसा इस कारण हुआ कि
अत्याचारी शासक धर्म के मर्म को ना जान सके और ना ही पहचान सके। हम देखते हैं विज्ञानिक प्रगति से भयभीत होकर ईसाई पादरियों ने गैलिलियो, कोपरनिकस और ब्रूनो को धर्म की बेदी पर बलि चढ़ा दिया। ब्रूनो को 1800 में पोप की आज्ञा से रोम की सड़कों पर जीवित जला दिया गया, क्योंकि उसने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार गैलिलियो को आजीवन कारावास में डाल दिया गया, क्योंकि उसने कहा था पृथ्वी गोल है और बाइबल में लिखा पृथ्वी चपटी है। इसी प्रकार महर्षि दयानंद को धर्म और सत्य के लिए 17 बार विषपान करना पड़ा। स्वामी दयानंद जी को धर्म के प्रचार के कारण अपने सीने में गोली खानी पड़ी। ऐसा सब लोगों की संकीर्णता और मूर्खता के कारण हुआ। आचारहीनम ना पुनीति वेदा, आचारहीन को तो वेद की शिक्षा भी पवित्र नहीं कर सकती। धर्म की परिभाषा करते मनु महाराज लिखते हैं। मैं श्रोताओं से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आचरण परमो धर्म, मनुस्मृति 1.108। आचरण ही परम धर्म है। ना लिंगम ना धर्म कारणम, भारी चिन्ह, कंठी, माला, तिलक, जौ, पीले और भगवे वस्त्र धारण करने का नाम धर्म नहीं है। हम देखते हैं कि आज व्यक्ति के पास भौतिक साधन तो हैं, परंतु उसके पास संतोष, शांति, प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि आज उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म नहीं है। धर्म कोठियों, गाड़ियों आदि व्यक्ति का नाम रोशन नहीं करती। इनसे जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं, परंतु नाम रोशन तो व्यक्ति के चित्र और व्यवहार से होता है। धर्म में से संतोष, शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। इसके विपरीत भौतिक बाद में क्षणिक सुख तो मिलता है। यह भी अत्यंत आवश्यक है। अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करना हमें धर्म सिखाता है। आज श्री राम, श्री कृष्ण और मंदिर आज श्री राम, श्री कृष्ण और महावीर हनुमान के मंदिर हैं, परंतु रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के पुतले जलाए जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद नहीं रखता। जीवन में गौरव की उपलब्धि धर्म और अध्यात्म से होती है। अतः धर्म टोपी के समान होता है और धन जूती के समान होता है, क्योंकि यदि टोपी मैली कुचैली हो तो भी सिर पर पहनी जाती है, और परंतु इसके विपरीत जूती यदि सोने की हो तो भी पैरों में पहनी जाती है। यहाँ तक कि जूती को धार्मिक स्थानों से बाहर उतार दिया जाता है। धन केवल जीवन निर्वाह का साधन है, धर्म साध्य है। अतः सुखी जीवन के लिए भौतिकवाद, आध्यात्म दोनों ही आवश्यक है। धर्म हमें धन नहीं देता, परंतु संयम और संतोष देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास संयम और संतोष है वह निरंतरता भी प्रसन्न रहता है, और इसके विपरीत जिसके पास संयम और संतोष नहीं है वह व्यक्ति संपन्नता भी दुखी रहता है। अतः यह कहा जाता है संतोषी सह सुखी, लोभी सह दुखी। अतः महाभारत में का लिखा है श्रुता धर्म सर्वस्व श्रुतवा चाय वर्धाताम आत्मन प्रीति कुलानी प्रेषाना समाचरेत। धर्म का सार सुनिए और सुनकर उसके अनुसार व्यवहार कीजिए। जो आचरण आपको पसंद नहीं उस चरण दूसरों के साथ मत कीजिए। ओम शांति शांति।